नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। कृपया खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल तेज एक्सप्रेस न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें। तेज एक्सप्रेस न्यूज। सोनभद्र के पिपरी में रेहन कॉलोनी की जमीन पर दखल जल विद्युत निगम ने अवैध माना है। जल विद्युत निगम ने जगह जगह बोर्ड लगाकर अपने स्वामित्व को दर्शाते हुए किसी भी तरह के निर्माण को अवैध बताया है। जल विद्युत निगम के बोर्ड लगाते ही पिपरी के प्रवासियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने रेहन बाद एवं जल विद्युत परियोजना से जुड़ी रेहन आवासीय कॉलोनी को अपनी वैध अधिग्रहित संपत्ति घोषित करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि इस क्षेत्र की संपूर्ण भूमि निगम के अधिकार क्षेत्र में आती है। निगम प्रशासन ने कहा है कि यहाँ किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या कब्जा अवैध माना जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूग्रहणी आपराधिक अधिवासिनी की बेदखली अधिनियम 1972 के तहत कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। निगम द्वारा जारी निर्देश में ये भी कहा गया है कि वन विभाग, नगर पंचायत, सिंचाई विभाग या अन्य किसी विभाग द्वारा इस भूमि पर अपने अपने स्तर से दावेदारी करना, सीमा निर्धारण करना या विभागीय कार्रवाई चलाना कानूनी उचित नहीं है, क्योंकि पूरी जमीन विद्युत उत्पादन निगम की स्वामित्व संपत्ति है। अतः अन्य विभाग का दखल भी अवैध माना जाएगा। स्थानीय स्तर पर अब तक वन विभाग, नगर पंचायत, सिंचाई विभाग समेत कई विभाग द्वारा समय समय पर इस भूमि को लेकर अपना अपना दावा करते रहे हैं। इसी बीच वर्षों से बड़े पैमाने पर रेहन कॉलोनी व आसपास के क्षेत्र में हजारों लोगों ने मकान बनवा लिया है और अस्थायी रूप से रहन सहन कर रहे हैं। निगम द्वारा हाल ही में कॉलोनी एवं संबंधित भूमि पर स्वामित्व दर्शाते हुए बोर्ड लगाए जाने के बाद पूरे पिपरी में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लोग आगे की कार्यवाही को लेकर चिंतित है। कितने की अब आगे उनकी बसी बसाई रिहायशी और मकान का क्या भविष्य होगा। परियोजना प्रमुख रेहन एवं ओबरा परियोजना ने स्पष्ट किया है कि परियोजना क्षेत्र की सुरक्षा, संपत्ति की वैधता और नियंत्रण सुनिश्चित करना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए किसी भी तरह का अनाधिकृत हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम ने नागरिकों और स्थानीय संस्थाओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार का नया निर्माण, कब्जा, विभागीय कार्य या अन्य गतिविधि शुरू करने से पूर्व भूमि की स्वामित्व स्थिति की स्पष्ट जानकारी कर ले, अन्यथा संबंधित व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में जब निगम के अधीक्षण अभियंता सुरेश चंद्र बुनकर से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह विभाग का काम है और विभाग अपना काम कर रहा है, इसमें किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं इस पूरे प्रकरण में कानूनी कार्यवाही देख रहे पिपरी नगर पंचायत अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह के भाई शिव प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाया गया था, जिसकी एक कमेटी भी बनाई गई थी। सरकार अपना काम कर रही है। पिपरी की जनता को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पिपरी में जो वन विभाग परेशान किया करता था उस वन विभाग की दखल अंदाजी बंद हो जाएगी। जल विद्युत निगम का अपना जो सीमांकन होगा उस सीमांकन में उनका स्वामित्व रहेगा। बाकी 1968 से संपूर्णानंद जी के कांग्रेस सरकार से ही पिपरी नगर पंचायत अस्तित्व में है। इसके अध्यक्ष उप जिलाधिकारी होते थे। जो सीमांकन होगा वहाँ पिपरी नगर पंचायत रहेगा। बाकी न्यायालय का मामला है, आगे न्यायालय जो तय करेगी पिपरी की जनता के हित में तय करेगी। आगे पिपरी की जनता को किसी भी प्रहार से हताश होने की जरूरत नहीं है। पिपरी नगर पंचायत पिपरी की जनता के साथ खड़ी है। तेज एक्सप्रेस न्यूज के लिए विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट। भूस्वामित्व के बोर्ड जो उनके लगाए जा रहे हैं वो विभाग के कुछ अधिकारी किसी के नासमझी बहकाव में आके ऐसा कर रहे हैं। चीज़ें कुछ और हो रही हैं, दर्शाया कुछ और जा रहा है। मामला न्यायालय का ARO के यहाँ से है कि आप अपने जो आपकी चीज़ें हैं, जल विद्युत उत्पादन निगम जो यहाँ कार्य के लिए दिया गया है, बिजली उत्पादन के लिए दिया गया है, उससे संदर्भित मामला है। ये ज़मीनें दुद्धी स्टेट की हैं और कुछ ज़मीनें सिंगरौली स्टेट की हैं। तो जो दुद्धी स्टेट की ज़मीनें हैं, राजस्व की ज़मीन का उसका मालिक होता है, राजस्व होता है उसका मालिक, कि उसका मालिक जो है कि कोई निगम हो जाएगा। ये तो निगम है, ये कार्यदायी संस्था है। इसका काम है बिजली उत्पादन करना, अपने कर्मचारियों के लिए जो है आवास बना सकते हैं। ये कुछ चीज़ें भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है, भ्रामक स्थितियाँ इसमें पैदा की जा रही हैं। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो गलत तरीके से जो है काम कर रहे हैं, भ्रामक स्थितियाँ फैला रहे हैं। उनकी प्रद्वंदता या उनकी द्वेष भावना मात्र चेयरमैन साहब या किसी अन्य से हो सकती है, लेकिन उसका वो नुकसान एक समाज को बड़े रूप से दे रहे हैं। ये सोचनीय विषय है। खैर, गलत मंसूबे उनके कभी नहीं पूरे हो पाएंगे। सही तो सही रहेगा, और जहाँ हजारों लोगों का घर द्वार रहने की बात है तो ईश्वर भी साथ देता है और सही का सभी साथ देते हैं। न्यायालय भी साथ दे रहा है और भूस्वामित्व उनको सबको मिलेगा। जी, हम वो मिनट्स में भी चली थी वो फाइलें पिपरी की जो मुद्दे थे, और बाकायदे मुख्य सचिव की बैठक एक बार दो बार नहीं, 3-3, 4-4 बार के लमसम हुई है और उसके अच्छे डिसीजन भी आए हैं। सर्वे में आए, धारा 4 क्या है, धारा 20 क्या है, यह आरोप लगाने वालों को जानकारी नहीं है। हाँ, अगर वो साथ देना चाहते हैं साथ दें, और अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हम भी साथ देंगे। बात एक सबका साथ देने की बात है, बात जड़ और कब्र खोदने की नहीं है। ये जड़ और कब्र खोदने का काम कर रहे हैं।
और हम उनको सलाह देंगे कि आप मुझसे व्यक्तिगत चिढ़ लीजिए, हमसे नाराज हो जाइए, लेकिन सारे पिपरी के लोगों से नाराज मत होइए, उनसे मत चिढ़िए। वन विभाग वही तो क्या एजेंट, कुछ उसमें एजेंट हैं जो वन विभाग से भी अपना रोजी रोटी चलाए, सूचना दे करके कि यहाँ ईटा गिर रहा है, यहाँ बालू गिर रहा है, यहाँ जाइए, यहाँ धरिए, यहाँ पकड़िए, हाँ ये छोड़िए, वो करिए। वही एजेंट लोग हैं, दूसरे एजेंट नहीं हैं इसमें। गलत ही होता है। और कहा गया कि सत्यता में हजारों हाथियों की ताकत होती है और असत्य का कोई सिर पैर नहीं होता है। बिना सिर पैर वाली बातें कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो फैसला आया है वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा फैसला है। पृथक हो चुका है वन विभाग और बहुत जल्दी हमें अपनी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, जल विद्युत उत्पादन निगम है तो आपका नगर पंचायत भी है, 68 से नगर पंचायत है। नगर पंचायत का सृजन कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, विषय यह है। ये बनाया गया नगर पंचायत है ना, ऐसा तो है नहीं। सन 1968 में रेणुकूट से भी पहले की हमारी नगर पंचायत पिपरी है। दुद्धी टाउन था, वहाँ भी चुनाव जो है गणतंत्र की स्थापना के बाद हुआ था। और हमारे यहाँ जो नगर पंचायत के अध्यक्ष SDM हुआ करते थे। और इसका निर्माण हमारे जो है कि मुख्यमंत्री जो जिनके नाम पर काशी संपूर्णानंद जी ने जो है इसको कांग्रेस के रिज्यूम में पृथक करके एक नगर का निर्माण किया था और नगर की सुविधाओं देने का काम किया था। तो हम तो ऑलरेडी बहुत मजबूत हैं। हम राजस्व की हमारे के एक अंग हैं। और हमारा जमीनों का मालिक कौन होता है? राजस्व होता है मालिक, जिनको कोई दिमाग नहीं है। अरे कोई अधिकारी बाबू स्तर की सलाह पे चलता है? अरे चलना है तो अपने बुद्धि विवेक से सही पे चलो। वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आएंगी। पिपरी की जनता को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। कई लोग हमारे पास फ़ोन भी किए, कई लोग हमसे मिले भी। तिनका मात्र भी चिंता मत कीजिएगा। यदि आप चिंता करेंगे तो मेरी चिता जल जाएगी और आप निश्चिंत रहेंगे तो हमें बहुत ताकत मिलेगी। और चिंता करने की कोई बात नहीं। ये बताएं ना कि ये जो एजेंट हैं जो वन विभाग से इधर उधर से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, ये उन्हीं एजेंटों का काम है। और ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जानता है कि कौन क्या गंदगी पाल के रखा है। तो चिंता का विषय नहीं है। हम लोग और हमारे सभी मित्रगण और शुभेच्छु लोग साथ में हैं। किसी के साथ भी कोई उजाड़ पुजाड़ नहीं होगी। ये भ्रामक स्थितियाँ फैलाई गई हैं। इन भ्रामक स्थितियों के फैलाने वालों को भी उत्तर प्रदेश सरकार दंडित करेगी, यह मैं पूर्ण आश्वासन देता हूँ। इसी क्रम में ये राजकीय इंटर कॉलेज पिपरी के बिल्कुल समीप ये नगर में स्थापित कई बोर्डों का अनावरण किया। डिप्टी कमांडेंट AC साहब, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, रिहन बांध एवं जल विद्युत परियोजना पिपरी सोनभद्र द्वारा स्थापित बोर्ड, सांकेतिक बोर्ड जो नगर में लगाए जा रहे हैं। अभी हाल में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जल विद्युत उत्पादन निगम में बिजली चल रही थी। गरीब गुरबा व्यक्ति भी अपने आप को सेटलमेंट कर ले रहा था, चल ले रहा था, जीविकोपार्जन कर रहा था, सुविधा ले रहा था। इस चलता ये, लेकिन यह खोदा खादी करने वाले, और लाखों तो नहीं, हमारे यहाँ हजारों लोगों को जो प्रताड़ित करने वाले ईश्वर देख रहा है। ईश्वर उन्हें प्रताड़ना देगा और कुछ को तो प्रताड़ना दे भी दिया है। यह खोदा खादी करके बिजली हमारी जो है इसमें दे दिया गया, क्या कहते हैं, UPPCL में। कितने प्रताड़ित हमारे यहाँ के लोग हैं, कितने औरतें, कितने आदमी, कितने गरीब परेशान हैं। इसका है यही गंदा गंदा काम करते हैं। अरे आपको चिढ़ना है, आपको ईर्ष्या रखना है, हमसे रखिए। आप जनता जनार्दन को क्यों आप प्रताड़ित कर रहे हो? इसका हमको तकलीफ होता है और भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। तुर्रा बाजार में भी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं
आज संपत्ति संरक्षण अभियान जो पिपरी नगर में विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज जो सांकेतिक बोर्ड नगर में जगह जगह लगाए गए हैं। तुर्रा बाजार में भी ये एक विभाग द्वारा सांकेतिक बोर्ड का अनावरण आज सुनिश्चित हुआ है। ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ये इस बोर्ड का अनावरण होना है अधिकारी द्वारा। सुरेश चंद बुनकर, डिप्टी कमांडेंट मुकेश कुमार, अधिशासी अभियंता सिविल और बिजली विभाग के सभी लोग ये बोर्ड का अनावरण कर रहे हैं। अपनी संपत्ति विभाग की संपत्ति के दृष्टिगत आज ये सांकेतिक बोर्ड पिपरी नगर में जगह जगह लगाए गए हैं, जिसका अनावरण आज हुआ है। ये तो बिजली वाला तो आप लोग जनता जनार्दन सभी जान रही है अपने। अब हमारे यहाँ जो है पिपरी की नगर पंचायत को प्रताड़ित करने के लिए एनजीटी में बाकायदे बाय नेम्ड मुकदमा किया गया। ये एनजीटी से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और यह हस्तक्षेप हमारे यहाँ जब लगा दी, हालांकि उसे निजात हम लोगों को मिल गया, पिपरी की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही मिला। मेहनत पड़ी होगी, मशक्कत हुआ होगा, लेकिन ये एनर्जी पिपरी की जनता को परेशान करने के लिए, कभी एनजीटी, कभी बिजली विभाग, कभी हाइडिल को, तो यह स्वभाव क्या रखे हो यार, कालिदास वाला स्वभाव। तुम भी उसी परिवार के हो, उसी पेड़ पे हो, अपने ही पेड़ अपनी डाली को काट रहे हो। ये स्वभाव छोड़ो, तुम्हें रिश्ता रखना हमसे रखो। कभी एनजीटी में कर दोगे, एनजीटी के मुकदमे को झेलते झेलते परेशान हुए, फिर तुम हाइडिल वाला कर दिए और रात में जाके बोर्ड गड़वा रहे थे। कहाँ बैठे थे सब देख रहे हैं। हम थोड़ी केवल मेरी आंखें हैं, कई लोग की आंखें हैं, सब देख रहे हैं। एनजीटी में तो भाई नेम्ड मुकदमा किए। ये पाप कहाँ लेकर के जाओगे यार मेरे भाई? छोड़ो ये पाप और कुछ पुण्य करो। और छोटी मोटी गलतियां अगर हुई है तुमसे तो हम लोग तुमको माफ़ भी कर रहे हैं, पिपरी की जनता माफ़ कर रही है। सही मार्ग पे आओ और सकारात्मक सोचो।